बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कबाब की खुशबू शहजाद की भूख में इजाफा कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ हसरत से लोगों को कबाब खाता देखता सिसकता था। अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठे सेठ फरीद प्लेट में सीख कबाब और शामी कबाब गर्म रोटियों से खा रहे थे। इनका बेटा शहजाद का हम उम्र होगा, मलाई बोटी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो अक्सर इस होटल पर आते थे। शहजाद इस होटल के बैरूनी हिस्से में वेटर की नौकरी करता था। इसका काम होटल के सामने खड़ी गाड़ियों में आए हुए लोगों से ऑर्डर लेना और इनको खाना फराहम करना था। शहजाद का दुनिया में अपने गरीब चचा के सिवा कोई ना था जिनके साथ वो रहता था। अभी उसे होटल में काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे। उसे मामूली सी तनख्वाह मिलती थी, जिससे जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। जिस होटल में वो काम करता था वहाँ का खाना बहुत महंगा था। शहजाद वो खाना खरीद कर तो हरगिज नहीं खा सकता था। अलबत्ता कभी कभी होटल के मालिक खुश होते थे तो तमाम नौकरों को खाना खिला देते थे, लेकिन ऐसा भी महीने में एक आध बार ही हुआ करता था। शहजाद की ख्वाहिश थी कि वो भी अमीर हो और खाना खरीद कर खाए। कोई वेटर इसको भी बड़े अदब से खाना पेश करे और हुक्म माने, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। वो एहसासे कमतरी का शिकार होता जा रहा था। सेठ फरीद को हसरत से देखकर सोच रहा था कि कितने खुश नसीब है और मैं कितना बदनसीब हूँ। वो ऐसा सोचकर उदास हो जाता था। इसके चचा कहा करते थे, उदास ना हुआ करो, दुनिया में हर इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ होती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसने किस मसलिहत की वजह से किस इंसान को कैसी जिंदगी अता की है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो पूछता था, लेकिन चचा हम गरीब क्यों हैं? चचा समझाते थे, बेटा दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं लाखों लोग गरीब हैं। अमीर लोगों के अपने मसाइल होते हैं और गरीबों के अपने। अल्लाह सबको आजमाता है। दुनिया में किसको हमेशा रहना है? भला कामयाब वो है जो अल्लाह की रजा में राजी रहे। शहजाद अक्सर चचा से बहस करता और कभी कभी उसे चचा की बातों में सुकून भी मिल जाता था, लेकिन चंद दिनों के बाद वो सब बातें भूलकर फिर से उदास हो जाता था। इस दिन भी शहजाद बहुत उदासी से लोगों को खाना खाते देख रहा था। बारिश का मौसम था, लोग तफरीह कर रहे थे, हजूम भी बहुत ज्यादा था। सेठ फरीद की गाड़ी आकर रुकी। दिल ही दिल में इनकी किस्मत पर रश करके उदास होने लगा। बोझल कदमों से वो सेठ साहब की गाड़ी के पास खाने का ऑर्डर लेने गया। जी साहब, क्या खाना पसंद करेंगे? शहजाद ने पूछा। सेठ साहब के चेहरे पर उदासी सी फैल गई। बेटा आइसक्रीम ला दो। शहजाद हैरान हुआ, क्यों सेठ फरीद जब भी आते हैं कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि वो सिर्फ आइसक्रीम की फरमाइश कर रहे थे। इसी दौरान होटल के मालिक, जो कि सेठ फरीद के दोस्त थे, वो भी वहां पहुंच गए और कहा, फरीद साहब आज सिर्फ आइसक्रीम से पेट भरेंगे क्या? सेठ फरीद की उदासी में मजीद इजाफा हो गया। गोया हुए बस बहुत खा पी लिया, अब तो हम सिर्फ आइसक्रीम ही खा सकते हैं। वो क्यों खैरियत? कमर साहब ने हैरत से पूछा। क्या बताऊं कमर साहब, मुझे गले का कैंसर है। फिलहाल मैं आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं खा सकता, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। सेठ फरीद आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, शायद इनके गले में दर्द हो रहा था। शहजाद ने आंखें फाड़ कर हैरत से सेठ फरीद की बात सुनी और आइसक्रीम लेने चल पड़ा। सेठ फरीद अपना हाल बयान कर रहे थे और शहजाद के जहन में चचा की बातें गूंज रही थी। अल्लाह सबको आजमाता है। शहजाद के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सेहत थी। अचानक उसे लगा कि वो सेठ फरीद से भी ज्यादा अमीर हो गया है।